हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 17 मार्च का डीडी न्यूज। अचानक हुई गर्मी के बाद देश भर में बारिश, स्नोफॉल, आंधी। आईएमडी ने 16 स्टेट के लिए जारी किया अलर्ट। एलपीजी की कमी की वजह से दिल्ली की 4 अटल कैंटीन्स हुई बंद, गरीब मजदूरों को खाने की दिक्कत। लोकसभा के 8 एमपीज का सस्पेंशन हटा, 4 फरवरी को किए गए थे सस्पेंड। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर की एयर स्ट्राइक, 400 लोगों की डेथ। अचानक बढ़ी गर्मी के बाद अब देश भर में ठंडक लौट आई है। कई स्टेट्स में पिछले 2 दिनों से आंधी, बारिश और ओले गिर रहे हैं। आईएमडी ने नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया के 16 स्टेट में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। इनमें बिहार, झारखंड, सिक्किम, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में मार्च में हो रही स्नोफॉल से सर्दी फिर लौट आई है और इसी की वजह से गुरेज बांदीपुरा रोड, सिंथन किश्तवाड़ रोड और मुगल रोड बंद हो गई है। तो वहीं जोजिला पास पर बर्फ जमने से श्रीनगर लेह हाईवे बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में भी स्नोफॉल हुई। स्नोफॉल की वजह से केदारनाथ में टेम्परेचर -11 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बारिश और ओले गिरे। बिजनौर और सहारनपुर में तेज आंधी चली। मेटा की एक नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में साइबर क्राइम और एआई बेस्ड फ्रॉड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें कहा गया है कि इंडिया वर्ल्ड के साइबर क्रिमिनल्स के लिए सेकंड बिगेस्ट टारगेट बन चुका है। बता दें कि सबसे बड़ा टारगेट यूएस सिटीजन्स है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब साइबर फ्रॉड ट्रेडिशनल मेथड्स के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई यूज कर रहे हैं। इनमें वॉइस क्लोनिंग, डीप फेक, फिशिंग और पर्सनलाइज स्कैम शामिल हैं, जिससे लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला असली है या फिर नकली। मेटा का कहना है कि ये साइबर गैंग अब इंडस्ट्री की तरह काम कर रहे हैं, यानी ऑर्गेनाइज नेटवर्क, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी के साथ बड़े लेवल पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग एप्स और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इनके लिए सबसे बड़े मीडियम बन चुके हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक व्यक्ति कोर्ट में हियरिंग के दौरान वाइफ के मिसकैरेज से जुड़ा हुआ फीटस जज के सामने लेकर पहुंच गया। ये केस मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के अगेंस्ट अराउंड 200 करोड़ रुपीस के कॉम्पनसेशन की डिमांड से जुड़ा हुआ था। दिस मैन क्लेम्ड कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसने कंपनी में करोड़ों के स्कैम का खुलासा किया था और इसकी वजह से उसकी फैमिली पर अटैक्स हुए। इसे लेकर जस्टिस हिमांशु जोशी ने कहा है कि कोर्टरूम को इमोशनल परफॉर्मेंस या फिर ड्रामा का स्टेज नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने इस काम को ऑफेंसिव एंड इनअप्रोप्रिएट बताया है और कहा है कि जस्टिस केवल लॉ और प्रूफ्स के बेसिस पर दिया जाता है, ना कि सिंपैथी के बेसिस पर। कोर्ट ने यह भी कहा कि फीटस को इस तरह पब्लिक प्लेस पर लाना इलीगल है और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का उल्लंघन है। आखिरकार हाईकोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट कर दी। कोर्ट ने कहा कि वेग है और इसके प्रॉपर एविडेंस भी नहीं है। साथ ही पिटिशनर को वार्निंग दी गई है कि इस तरह का व्यवहार दोबारा न करें। मंडे को लद्दाख के लेह और करगिल में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रोटेस्ट करने वाले लोग राज्य का दर्जा और कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट लेह एपेक्स बॉडी यानी कि एलएबी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि केडीए ने किया था। इसके चलते दोनों शहरों के बाजार पूरी तरह बंद रहे और लोगों ने बैनर, पोस्टर लेकर रैलीज निकाली। पिछले साल सितंबर में हुए वायलेंस के बाद पहली बार यहां पर इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए हैं। तब 4 लोगों की डेथ हुई थी और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को एनएसए लगाकर अरेस्ट कर लिया गया था। हाल ही में वांगचुक को रिलीज किया गया, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट तेज हो गया। दिल्ली में एलपीजी की कमी की वजह से 4 अटल कैंटीन्स बंद करनी पड़ी हैं, जिससे लोगों को मिलने वाला 5 रुपए का सस्ता मील बंद हो गया है। ये स्कीम पिछले ही साल 25 दिसंबर को शुरू की गई थी, जिससे लोगों को कम कीमत में दोपहर और रात का खाना दिया जाता था। अकॉर्डिंग टू द कैंटीन ऑपरेटर्स, उन्हें डेली कई एलपीजी सिलेंडर्स की जरूरत होती है, लेकिन फिलहाल गैस की सप्लाई नहीं मिल रही। गवर्नमेंट फिलहाल डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटी दे रही है और इसकी वजह से कमर्शियल गैस की सप्लाई लिमिट कर दी गई है, जिससे ये कंडीशन बनी। इसका सीधा असर गरीब मजदूर और डेली वेज वर्कर्स पर पड़ा है, जो इन कैंटीन्स पर सस्ते खाने के लिए डिपेंडेंट थे। दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी बेटर होने के बाद ग्रैप 1 के रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। मंडे शाम 4 बजे दिल्ली का AQI मॉडरेट यानी कि 119 रहा। अब औरंगाबाद रिपोर्टर्स से जानिए बंगाल इलेक्शन की लेटेस्ट अपडेट्स। टीएमसी अपने उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, बंगाली अस्मिता और उनकी जो वेलफेयर स्कीम है लक्ष्मी भंडार, उसकी सक्सेस को ही वो सेलिब्रेट कर रही हैं। बीजेपी ने 16 मार्च यानी कल अपनी पहली लिस्ट निकाल दी 144 कैंडिडेट्स की। उनका मुद्दा वही है एनआरसी इंप्लीमेंटेशन, एंटी करप्शन और डबल इंजन सरकार का नैरेटिव। लेफ्ट और कांग्रेस फ्रंट की तरफ से अपडेट यह है कि लेफ्ट ने 192 कैंडिडेट्स को अनाउंस कर दिया है
वो दोनों ही पार्टीज को SIR के ऊपर घेर रही है। और स्पेशली ममता बनर्जी ने चीफ सेक्रेटरी के रिमूवल को एंटी वुमन और एक पार्टिसन अप्रोच बताया है। कल इसी के लिए 16 मार्च को TMC ने राज्यसभा में एक वॉकआउट भी स्टेज किया था। बीजेपी उसको वैसे ही देख रही है, पर इसको हटाया क्यों गया? एक तो ऑफन ये प्रैक्टिस रहती है इलेक्शन कमीशन की कि जो भी लोग एक समय से वहां पर उस राज्य में काबिज हैं उनको वहां से हटाया जाए, क्योंकि एक टाइम तक वो फिर रूलिंग पार्टी की तरफ चले जाते हैं। दिस इज अ कॉमन थिंग। पर इस बार CEC जो है हमारे ज्ञानेश कुमार, उन्होंने ये कहा है कि टॉप ब्रास को हटाने के वो दे आर डिटरमिन्ड टू कंडक्ट अ वायलेंस फ्री इलेक्शन इन बंगाल, एंड इसी वजह से उनको हटाने का मकसद ये है कि वो किसी भी तरह के पॉलिटिकल इंटिमिडेशन से नहीं डरेंगे। सुंदरबन में हम लोग को ये दिख रहा है यहाँ पे AITC यानी तृणमूल कांग्रेस की ज्यादा पकड़ है या डोमिनेंस है, और वहां पर कहीं कहीं हम लोगों को लोग बात करते हुए मिल रहे हैं, कहीं कहीं नहीं मिल रहे हैं। झंडे हम लोगों को हर जगह के दिख रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको जिलेक्शन बांग्लार मानस, जो कि बहुत जल्दी एवरीडे डेली IP के तौर पे आपके सामने आएगा, उसमें पता चलेगा। लोकसभा में आज 8 MPs पर लगा सस्पेंशन हटा दिया गया है। इनमें कांग्रेस के 7 और लेफ्ट के 1 MP शामिल हैं। इन सभी को 4 फरवरी को लोकसभा से पूरे बजट सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। इन पर हंगामा करने के दौरान स्पीकर की चेयर पर बैठे कृष्णा प्रसाद तेनेटी की ओर कागज फेंकने का आरोप था। हंगामा तब हुआ था जब राहुल गांधी सदन में ईस्टर्न लद्दाख में 2020 के इंडो चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र कर रहे थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक टॉप एडवाइजर के अकॉर्डिंग ईरान के साथ वॉर में अब तक करीब $12 बिलियन यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये इन्फॉर्मेशन व्हाइट हाउस के नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हेजेट ने CBS के एक इवेंट में दी। उन्होंने कहा कि अब तक का खर्च है और वॉर खत्म होने तक ये और बढ़ सकता है। 1 लाख करोड़ सुनकर शायद समझ ना आए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इंडिया के एक अटल टनल को बनाने में 20,000 करोड़ रुपीस का खर्च आया था, यानी वॉर पर खर्च किए अमाउंट में हम 4 से 5 अटल टनल बना सकते हैं। 615 करोड़ रुपीस में पूरे हुए चंद्रयान 3 जैसे 100 से ज्यादा मिशन 1 लाख करोड़ रुपए से पूरे हो सकते हैं। 1 लाख करोड़ से इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदला जा सकता है। इससे 500+ हॉस्पिटल्स बनाकर लाखों लोगों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा साउथ सूडान जैसे कई ऐसे देश हैं जिनकी GDP 1 लाख करोड़ से भी कम है। पाकिस्तान ने कल देर रात अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने काबुल के कई इलाकों पर अटैक किया, जिनमें एक हॉस्पिटल भी शामिल है। अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स, इसमें 400 लोगों की डेथ हो गई है, तो वहीं मोर देन 250 आर इंजर्ड। तालिबान गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन जबीहुल्लाह मुजाहिद अक्यूज्ड की पाकिस्तानी आर्मी ने काबुल में एक नशा मुक्ति हॉस्पिटल पर बॉम्ब गिराए हैं। इस पर पाकिस्तान की ओर से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के स्पोक्सपर्सन मुशर्रफ जैदी का जवाब आया है। उन्होंने इन एक्यूजेशंस को बेसलेस बताया है और कहा है कि काबुल में किसी हॉस्पिटल को अटैक नहीं किया गया। इसे लेकर इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से भी बयान सामने आए हैं। इसमें कहा गया है कि अटैक इमोरल वायलेंट एक्टिविटी है जिसमें सिटीजंस की जान गई है। जिस जगह को किसी भी सिचुएशन में टारगेट नहीं माना जा सकता, उसे निशाना बनाया गया। CBSE ने क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स 2026 के इवैल्यूएशन को लेकर टीचर्स और आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। बोर्ड ने कहा है कि इवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस या फिर एडवाइस सोशल मीडिया पर शेयर करना सख्त मना है। अकॉर्डिंग टू CBSE, कई लोग ऑनलाइन ऐसी पोस्ट कर रहे हैं जो मिसलीडिंग या फिर इनकरेक्ट है, जिससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। CBSE ने कहा है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होता है और यहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए। साथ ही बोर्ड ने वार्न किया कि अगर कोई इवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर अफवाह फैलाता है या फिर गलत इंफॉर्मेशन देता है तो इसे प्रोफेशनल कंडक्ट का वायलेशन माना जाएगा और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, इस साल बोर्ड एग्जाम के दौरान करीब 20 मामलों में फेक इंफॉर्मेशन और अफवाहें फैलाने के इंसिडेंट सामने आए, जिसके बाद ये स्ट्रिक्टनेस की गई है। यूके की नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स को 15,350 यूरोज यानी कि अराउंड 16 लाख रुपीस तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कोर्सेज के लिए है और इसमें ट्यूशन फीस पर 50% तक की छूट दी जा सकती है। स्कॉलरशिप 3 फेजेस में दी जाएगी, जिसके लिए 25 मार्च, 22 अप्रैल और 24 जून लास्ट डेट है। जिन स्टूडेंट्स के पास नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के कोर्स का ऑफर और इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर क्वालिफिकेशन हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप मेरिट के बेसिस पर दी जाएगी।
कैलिफोर्निया में खेले गए इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में इस बार इतिहास रचा गया है। मेन सिंगल्स में इटली के वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर यानिक सिनर और विमेन सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 आर्याना सबलेंका ने अपने करियर का पहला इंडियन वेल टाइटल जीता है। 1989 में टूर्नामेंट शुरू होने के बाद वो पहली ऐसी वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है जिन्होंने फाइनल में पहला सेट हारने के बावजूद इंडियन वेल्स जीता है और टूर्नामेंट में तीसरी बार फाइनल का फैसला किसी तीसरे सेट के टाई ब्रेक में हुआ है। इंग्लैंड की लीग द 100 में सनराइजर्स लीड्स के पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदने पर कंट्रोवर्सी हो गई है। फॉर्मर इंडियन कैप्टन सुनील गावस्कर ने इसे लेकर कहा है कि इंडियन ओनर्स का पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीदना इंडियंस की जान से खिलवाड़ जैसा है। ऐसा डिसीजन से बचना चाहिए और इन पैसों से इंडियन के अगेंस्ट लड़ने के लिए हथियार खरीदे जाते हैं। सनराइजर्स लीड ने 13 मार्च को लंदन में हुए ऑक्शन में अबरार को 2.34 करोड़ में खरीदा था। ऑक्शन में सनराइजर्स की सीईओ काव्या मारन भी मौजूद थी। दिल्ली गवर्नमेंट ने इंटरस्टेट बस कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह ने मंडे को बताया कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि डीटीसी जल्द ही 15 नई एसी बसेस लॉन्च करने वाली है जो 17 अलग अलग इंटरस्टेट रूट्स पर चलेंगी, जिसमें दिल्ली से अयोध्या, वैष्णो देवी या खाटू श्याम जाने का भी प्लान किया जा रहा है। ये बसेस पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होंगी और किराया भी गवर्नमेंट के फिक्स रेट्स के हिसाब से होगा, यानी सफर आरामदायक और सस्ता होगा। दिल्ली में रहने वाले लाखों पूर्वांचली लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है। सरकार बिहार के साथ MOU साइन करने की तैयारी में है, जिससे दिल्ली बिहार बस कनेक्टिविटी जल्द शुरू होगी। सलमान खान की अपकमिंग वॉर ड्रामा फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टाइटल बदलकर मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस कर दिया गया है। ये फिल्म 2020-21 के इंडो चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है। डायरेक्टर अपूर्वा लाखिया ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि ये डिसीजन रातों रात नहीं लिया गया है। शुरू से ही फिल्म के 2 टाइटल रजिस्टर करवाए गए थे, जिनमें एक था बैटल ऑफ गलवान और दूसरा था मातृभूमि। फिल्म की जर्नी में उन्हें रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ एक बैटल की कहानी नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी, एम्पैथी और सोल्जर्स के सैक्रिफाइस की भी कहानी है। नया टाइटल इस इमोशन को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि ये चेंज इंडिया चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की सेंसिटिविटी को देखते हुए लिया गया है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग सलमान को ऑफिशियल एंड स्ट्रैटेजिक सर्कल से फिल्म का टाइटल बदलने और एंटी चाइना पोर्शंस को टोन डाउन करने की सलाह दी गई थी, जिसके बाद स्क्रिप्ट को काफी हद तक रीराइट किया गया और अब ये एक पेट्रियोटिक और इमोशनल लव स्टोरी बन गई है, जिसमें सलमान और चित्रांगदा के कैरेक्टर्स के बीच एक इंटीमेट बॉन्ड दिखाया जाएगा। इसके लिए कुछ सीन्स को दोबारा भी शूट किया गया है, जिससे फिल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई है। अगर आप बोरिंग और रेपिटेटिव लिटरेचर से हटकर कुछ रिफ्रेशिंग पढ़ना चाहते हैं तो सूबी टाबा की टेल्स फ्रॉम द डाउनलेट माउंटेन आपके लिए एक एब्सोल्यूट जेम है। ये बुक केवल पन्नों का पुलिंदा नहीं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश की एथनिक हेरिटेज और वहां के इंडिजीनियस बिलीव्स का एक ब्रिलियंट कलाइडोस्कोप है। सूबी टाबा की नैरेटिव स्टाइल इतनी इंचैंटिंग है कि वो सीधे आपको इमेजिनेशन को हिट करती है, जिससे आप नॉर्थ ईस्ट के फॉग कवर्ड टेरेन्स और वहां के मिस्टिकल रिचुअल्स को अपनी आंखों के सामने महसूस कर सकते हैं। ये बुक उन इनविजिबल बॉर्डर्स को मिटा देती है जो हमें भारत के इस खूबसूरत हिस्से की एंसेस्ट्रल रूट से दूर रखते हैं। राइटर ने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड के क्योस को छोड़कर हमें उन अनटच्ड वैली के सफर में भेजा है, जहां हर पत्थर और पेड़ के पीछे एक लेजेंडरी स्टोरी छिपी है। तो अगर आप मेन स्ट्रीम फिक्शन से ब्रेक लेकर कुछ ऑथेंटिक और सोल स्टरिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये बुक आपके प्रायोरिटी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सिंगाबाद। बाय बाय।